बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची के इलाके डिफेंस फेज़ 5 में 26 स्ट्रीट के सामने एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान पुलिस मैन, जिसे कि शाहीन फ़ोर्स का नौजवान था ये, जिसे शहीद कर दिया गया और नाम इनका अब्दुर्रहमान था। लेकिन ये वाक़या जो है ये बड़ा ही पुरस्कार होता जा रहा है और इस वाक़े के अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो पहले दिन रिपोर्ट की गई कि किस तरह से एक मशकूक गाड़ी थी, उस गाड़ी को शाहीन फ़ोर्स के ये जो 2 नौजवान पेट्रोलिंग पर थे उस वक़्त, इन्होंने मोटर बाइक पर इस गाड़ी को ऑब्ज़र्व किया, इसको रोकने की कोशिश की और उसके बाद इस नौजवान को, अब्दुर्रहमान को, इस दूसरे नौजवान की तरफ से कत्ल कर दिया गया और उसके बाद ये मुलज़िम जो है ये फ़रार हो गया। लेकिन अब इस केस के अंदर हैरान कुन चीज़ें सामने आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा, नशई बेटा था। स्वीडन का इसके पास पासपोर्ट है, इसके बीवी और 2 बच्चे जो है वो स्वीडन के मुस्तकिल रिहायशी हैं, इसके पास पासपोर्ट स्वीडन का है, इसका दूसरा भाई जो है वो फैसलाबाद में मुकीम है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तो सामने आती हैं, लेकिन पहले खबर कुछ और तरह की थी, उसके बाद खबर कुछ और तरह की सामने आती है। बीच में एक लड़की जो है उसका किरदार क्या है, ये लड़की कौन थी जिसकी चीखें इस गाड़ी में से सुनाई दी, जिसके बाद ये पुलिस एहलकार जो है इस गाड़ी की तरफ मुतवज्जो हुए और इन्होंने इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की। ये गाड़ी जब रुकती है उसके बाद क्या कुछ होता है, तो यहाँ पर भी 2 मुख्तलिफ कहानियाँ सामने आती हैं और इस लड़की के हवाले से भी 2 मुख्तलिफ कहानियाँ सामने आती हैं। उसके बाद ये लड़का जो है साबिक डीसी का बेटा है और एक अमीर कबीर फैमिली से इसका ताल्लुक़ है और ये शख्स जो है ये किस तरह मुल्क से फ़रार होने में कामयाब होता है और इसको फैसिलिटेट करने वाले वो 2 अफराद कौन थे जो कि इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। ये तमाम तफ़सीलात मैं अब आपको देने जा रही हूँ। होता कुछ इस तरह से है कि जब इब्तदाई तौर पर मालूमात सामने आती हैं उसमें तो यही बताया जाता है कि ये जो पुलिस एहलकार है ये पेट्रोलिंग पर थे और इन्होंने जिस वक्त ये चीखें सुनी इस गाड़ी में से, तो उन्होंने इस गाड़ी को रोका और रोकने के बाद इस गाड़ी के अंदर जो मौजूद शख्स था उसने अब्दुर्रहमान पर फायरिंग कर दी। लेकिन उसके बाद एक और स्टोरी सामने आती है क्योंकि एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो है वो सामने आती है, लेकिन ये सिर्फ सीसीटीवी कैमरा फुटेज नहीं थी बल्कि उस दूसरे पुलिस एहलकार के मोबाइल से बनाई गई वीडियो थी। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि वो जो दूसरा पुलिस एहलकार था वो ये वीडियो क्यों बना रहा था और अपने साथी की मदद क्यों नहीं कर रहा था। तीसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पहले तो ये कहा गया था कि लड़की की चीखें गाड़ी में से सुनाई दी, जिसके बाद इस गाड़ी का पीछा किया गया, लेकिन बाद में ये बताया जाता है कि बोट बेसन के पास ये गाड़ी जो है यहाँ पर कुछ इस तरह के मामलात होते हैं कि लड़की को ज़बरदस्ती गाड़ी में घसीट कर बिठाने की कोशिश की जाती। मैं कुछ चीज़ें आपको पहले उससे बताना चाहती हूँ, ज़रा कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। वो बयान जो कि उस साथी का है जो कि वहाँ पर उस वक्त उसके साथ मौजूद था, जिसने अपने फ़ोन से ये तमाम तर वीडियो बनाई और फिर वो जो फुटेज जो है वो देखी जाती है। अब चीज़ें इस तरह से नहीं है जिस तरह के सामने आई थी, बल्कि चीज़ें कुछ इस तरह से है। जो वीडियो फुटेज है वो बता रही है कि खुर्रम निसार यानी कि जो डीसी का फॉर्मर डीसी है, उसका जो बेटा है, उसने पुलिस ऑफिसर अब्दुर्रहमान के साथ इन दोनों की हीटेड कन्वर्सेशन होती है। होता कुछ इस तरह से जो असल कहानी सामने आई है, क्योंकि ये कहा गया कि जनाब पहले तो ये कहा जा रहा था कि लड़की को बचाया गया और इसी दौरान उसने इसको गोली मार दी, लेकिन अब बात कुछ इस तरह से हुई कि जब गाड़ी को रोका गया, गाड़ी को जब रोका गया और ये लड़का जो है ये गाड़ी को पुल ओवर करता है, तो अब्दुर्रहमान जो है गाड़ी के करीब पहुंचता है। इसी दौरान एक लड़की चीखती चिल्लाती गाड़ी से बाहर भागती है। ये लड़की कौन है ये अभी एक मुअम्मा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है पुलिस के मुताबिक वो करीब पहुंच गए हैं उस लड़की के और यकीनन उस लड़की का बयान जो है वो बड़ी अहमियत रखता है कि उसे क्यों अगवा किया गया था। ये सब कुछ चीज़ें जो है और क्लियर करेंगी। अलबत्ता जब ये पुलिस ऑफिसर वहाँ पहुँचता है वो लड़की भाग कर फरार होती है गाड़ी से। ये बात जो है इश्तियाल दिलाती है उस शख्स को, खुर्रम निसार को। अब खुर्रम निसार जो है उसके साथ ये पुलिस ऑफिसर जो है गाड़ी में बैठता है। सवाल ये किया गया था कि जो फुटेज देखी जा रही है उसमें ये देखा गया कि गाड़ी रुकती है, गाड़ी में से एक साइड से अब्दुर्रहमान और दूसरी साइड से खुर्रम निसार बाहर आते हैं। अब्दुर्रहमान के हाथ में गन होती है जो कि उसने खुर्रम निसार की तरफ पॉइंट की होती है और इसी दौरान में खुर्रम निसार जो है अपनी जेब में से गन निकालता है और उसकी तरफ पॉइंट करता है और उसे गोलियां मारता है और उसके बाद जल्दी से गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है। तो यहाँ पर यह सवाल किया गया था कि अब्दुर्रहमान इस गाड़ी में से क्यों निकला था, तो इसका जवाब जो है उस पुलिस ऑफिसर ने दिया है जो कि उस वक्त वहाँ पे मौजूद था, जो इस वाक़े का यानी शाहिद है और जो ये तमाम तर वीडियो बना रहा था। तो अब ज़रा मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ कि उस कुलीग ने जिसने कि इस गाड़ी को चेज़ भी किया था इनके पीछे, उसने क्या बताया। उसने ये कहा कि कराची आने वाले इस शख्स के बारे में पहले तो वो तमाम मालूमात मैं आपको दे चुकी हूँ कि स्वीडन से नवंबर 5 को आया था, जहाँ पर उसकी बीवी और बच्चे यानी कि 2 बच्चे रहते हैं। अब जो साउथ DIG इरफान बलोच हैं, उन्होंने
उन्होंने ये जो निसार है इसके घर पर छापा भी मारा है। DHA फेज़ 5 में इसका घर है, यहाँ से गाड़ी भी पकड़ ली गई है। उसके अलावा जो 2 अकॉम्प्लिसेस, 2 इसको फैसिलिटेट करने वाले लोग थे वो तो पकड़े गए, लेकिन उस तरफ मैं बाद में आती हूँ। लेकिन जो केस रजिस्टर किया गया है ज़रा वो सुन लीजिएगा। बेसिकली जिस वक्त ये गाड़ी रोकी गई थी तो रहमान जो है वो गाड़ी में इसके साथ बैठता है कि इस गाड़ी को थाने ले जाने के लिए। आमतौर पे ये इस तरह की प्रैक्टिस होती है, जब भी कोई इस तरह का मुलजिम पकड़ा जाता है तो पुलिस उसके साथ बैठ जाती है और उसके बाद दूसरा जो पुलिस वाला है इनको फॉलो करता है। इसी तरह दूसरा साथी जो है वो इस गाड़ी को फॉलो कर रहा था। इसी दौरान गाड़ी के अंदर इन दोनों के दरमियान कुछ बहस मुबाहिसा होता है, जिस पर के इस शख्स को यानी कि निसार को गुस्सा आता है और वो गाड़ी को ब्रेक मारता है और गाड़ी में गुस्से से बाहर निकलता है। उसके गुस्से से बाहर निकलने के साथ ही अब्दुर्रहमान भी दूसरी साइड से बाहर निकलता है और गन उस पर तान लेता है, क्योंकि ये एक मुजरिम था और मुजरिम को थाने तक पहुंचाना ज़रूरी था। वाज़ेह तौर पर उस फुटेज के अंदर ये भी देखा जा सकता है कि उस वक्त ये शख्स जो है यानी निसार जो है ये नशे की हालत में था। इसके एक्शन जो है वो बड़ी वजाहत कर रहे हैं इस बात के, और इस शख्स के बारे में ये तमाम चीज़ें सामने भी आ रही हैं कि एक नशे था, एक आप कहिए कि एक ऐसे मालदार बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था जिसको इसके अपने वालिदैन जो है इस वक्त डिसोन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इसके किसी भी अमल के ज़िम्मेदार नहीं हैं और ये जो कुछ भी इसने किया है ये इसने अपने ओन पर किया है। अब जो पार्टनर है यानी कि जो एलीट शाहीन फोर्स का दूसरा मेंबर था वो ये कहता है कि हम अपने पेट्रोलिंग कर रहे थे रूटीन की, हमने चीखें सुनी एक गाड़ी में से, सेडान गाड़ी थी, ट्रैफिक लाइट ख़ियाबान शमशीर पर DHA फेज़ 5 पर। उसके बाद वो ये कहता है कि जो मेरा दूसरा साथी था वो उसने गाड़ी के पीछे अपनी मोटर बाइक जो है वो भगाई। अब्दुल्ला शाह गाजी मुस्लिम के पास एज सुन एज द ड्राइवर पुल्ड ओवर, जैसे उसने गाड़ी को अपने साइड पे किया और उसके बाद उसने फ्रंट पैसेंजर साइड डोर खोला और गाड़ी में बैठ गया। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठा तो पीछे बैठी हुई जो लड़की थी जो चीखें मार रही थी वो दरवाज़ा खोलकर वहाँ से भाग गई। ये सब कुछ बताना है उस साथी का जो कि उस वक्त वहाँ पे मौजूद था और इस तमाम चीज़ की वीडियो भी बना रहा था। मैं आपको बताऊँ ये वीडियो भी एक सबूत के तौर पर बनाई जाती है, क्योंकि एट टाइम्स इनके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाए तो इनके पास एक सबूत मौजूद होना चाहिए कि ये कुछ हुआ था और ये हमारे पास सबूत मौजूद है। उसके बाद ये कहते हैं कि जो साथी है यानी कि अब्दुर्रहमान का जो साथी है वो कहता है कि ड्राइव के दौरान ही अब्दुर्रहमान और शूटर के दरमियान यानी कि निसार के दरमियान आर्ग्यूमेंट हुई। उन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी से बाहर आए और उसके बाद जो निसार था उसने उसके साथी अब्दुर्रहमान को शूट किया, उसके सर पे बुलेट लगी जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। अब इस तमाम तर वाक़े के बाद ये चीज़ें तो क्लियर होगी कि क्यों उस गाड़ी में से वो निकला था, क्योंकि वो इस गाड़ी को लेकर थाने की तरफ जा रहे थे। अब साथ ही क्या होता है कि उनके पेरेंट्स से इन्वेस्टिगेशन होती है, उनके घर पुलिस पहुंचती है तो वो इसको बिल्कुल डिसोन कर देते हैं। वो कहते हैं कि खुर्रम जो है पाकिस्तान साल में एक दफ़ा आता है, हमें नहीं पता कि वो यहाँ पर क्या करता है, हम उसकी किसी भी एक्शन की जिम्मेदारी जो है वो नहीं ले सकते हैं। अलबत्ता साउथ DIG जो है वो ये कहते हैं कि हम तमाम तर कोशिश करेंगे कि इसे हम पकड़ें जहाँ से भी और जैसे भी मुमकिन हो। और एक और चीज़, बोट बेसन मैंने पहले भी कहा था, याद रखिएगा। ये दूसरा बयान जो है वो सामने आया साउथ DIG की जानिब से, क्योंकि इससे पहले तो ये कहा गया था कि चीखें सुनी गई, लेकिन ये भी बताया गया कि इस लड़की को बोट बेसन से घसीट कर गाड़ी में फोर्सफुली बिठाया गया था और इसी लड़की की चीखें सुन के पुलिसमैन जो हैं इसके पीछे अब आए थे। अब ये इस बारे में भी वजाहत नहीं है कि क्या ये सेफ सिटी कैमरास के ज़रिए इस चीज़ को ट्रेस किया गया है कि बोट बेसन से ये लड़की जो है इस गाड़ी में खींच कर बिठाई गई थी, या फिर ये वो बयान है जो पुलिसमैन ही दे रहे हैं। क्योंकि पुलिसमैन का जो पहले वाला बयान है उसके मुताबिक इस लड़की की चीखें जब गाड़ी में से सुनाई दी हैं तो फिर उन्होंने इस गाड़ी का पीछा किया है। इसी दौरान ये पीछा करने और रोकने पर और इस लड़की के भाग जाने पर ये शख्स जो है ये इश्तियाल में आया, और चूँकि ये नशे में भी था और इसको चूँकि दरख्शां पुलिस स्टेशन लेके जाना था, उससे पहले इसने इन लोगों को किसी तरह से इनसे अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की और इसी दौरान उसने इस पर फायर किया, और जिसके नतीजे में ये नौजवान जो है अब्दुर्रहमान, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अनकरीब ही इसकी शादी भी होने वाली थी, एक जानिसार था और शहादत का मुकाम इसने पाया और इस तमाम तर वाक़े में वो जाबहक हुआ। लेकिन जो बड़े ही अफसोस की बात है वो ये है कि ये शख्स जो है ये मुल्क से फ़रार होने में कामयाब हो गया। किस तरह कामयाब हुआ ये भी मैं ज़रा आपको बताती हूँ। बेसिकली इस शख्स ने क्या किया कि कत्ल करने के बाद ये फ़ौरन अपने घर पहुँचा, वहाँ पर इसने अपनी गाड़ी तब्दील की। इसी नतीजे में इसका ब्रदर इन लॉ जो है उसे भी गिरफ़्तार किया गया। पहले बताया जाता कोई दोस्त है, लेकिन नहीं, 2 लोग हैं। एक ब्रदर इन लॉ को इसने फ़ौरन फ़ोन किया था, उसने इसको दूसरी गाड़ी प्रोवाइड की और ये
पुलिस दूसरी गाड़ी में एयरपोर्ट पहुंचा। इसके पास स्वीडन पासपोर्ट था और उसके बाद एक चौकीदार जो है वो घर का उसको जो है अरेस्ट किया गया है। ये 2 लोग जो है ये अरेस्ट किए गए हैं और उसके बाद ये वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया, जबकि पूरी कोशिश की गई थी पुलिस की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी सोर्सेज बता रहे हैं कि ये इंटरनेशनल एयरलाइंस फ़्लाइट के ज़रिए बज़रिया इस्तांबुल जो है ये स्वीडन जो है रवाना हो चुका है, जबकि FIA को लूप में लिया गया था कि किसी भी तरह से इसका मुल्क से फ़रार होना है वो नाकाम बनाया जाए। इसके घर पे रेड की गई, वो वेपन जो है, वो गाड़ी जो है वो बाज़याब्त तो कर ली गई है और वो अब पुलिस के कब्ज़े में है, लेकिन इस वक्त ये शख्स जो है ये फ़रार है और इसमें ये बताया जा रहा है कि 2 लोग जिनके बारे में एक तो मैंने आपको बता दिया कि एक शख्स जो है वो इसका साला है और दूसरा जो है वो चौकीदार है, जो कि अभी अरेस्ट किए गए हैं। अलबत्ता लड़की के बारे में ये इत्तलात आ रही हैं कि उस लड़की तक पुलिस ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है और वो लड़की कौन थी, क्यों उसको घसीट कर गाड़ी में बिठाया गया, ये तमाम चीज़ें जो है मज़ीद कलई खोलेंगी कि आखिर मामला क्या चल रहा था। ये क्या एक उबाश नौजवान था जो किसी खातून को छेड़ रहा था या फिर कोई और फैमिली प्रॉब्लम था या फैमिली मैटर था, ये तमाम चीज़ें भी आने वाले वक्त में सामने आएंगी। अलबत्ता इंटरपोल के ज़रिए भी कोशिश की जाएगी कि इस शख्स को वापस लाया जाए, क्योंकि ये मामला जो है ये कोई इतना आम मामला नहीं है। वो लोग जो अपनी जान हथेली पर रख कर, हमारे वो बहादुर अफसर जो अपनी जान हथेली पर रख कर, सिपाही, हमारे ये पुलिस एहलकार, इनकी ज़िंदगियां जो हैं ये बहुत कीमती हैं और सिक्योरिटी ये और ये एतमाद जो है ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोग, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, कितनी ही अमारात हो इनके पास, कितने ही अमीर क्यों ना हो और कितनी ही ताकत उनके पास क्यों ना हो, अगर इनको सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर ये निज़ाम कैसे चलेगा। इस केस में जैसे भी मज़ीद और डिटेल सामने आएंगी मैं आपके सामने रखूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।